नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज 28 जनवरी 2023 है। तो साथियों, प्रथम शिफ्ट में सीटेट का पेपर हुआ है। इसमें आज पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। साथियों, मैथमेटिक्स से जितने भी मैथ के क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र एवं पर्यावरण इन्वायरमेंट स्टडी पर और सामान्य हिंदी पर वीडियो बना चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं साथियों मैथ के क्वेश्चन। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 31वां है, यदि आपके पास 3 सिक्के 1 रुपये के, 2 सिक्के 2 रुपये और 1 सिक्का 10 रुपये का है, तो आप मुझे 14 रुपये कितने तरीकों से दे सकते हैं। साथियों, ये प्रायिकता का क्वेश्चन है। ये नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सॉल्व करने के बाद इसका सही आंसर क्या आएगा। साथियों, इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर यानी 2 आएगा, यानी 2 तरीके से दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है, एक मोबाइल फ़ोन के कीपैड पर दी गई संख्याओं को यदि गुणा किया जाए तो गुणनफल होगा। यानी मोबाइल फ़ोन की उस पर दिया जाता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 दे रखा होता है। एक तो ये 0 है, एक 5 है, सम संख्या है, तो 2 जीरो तो वैसे ही हो जाएंगे। इसमें 2 जीरो किस में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, पहले में आ रहे हैं, क्योंकि 5 दूनी 10, एक जीरो, ये एक जीरो 10 जीरो, यानी पीछे तो 2 जीरो आने ही आने हैं। तो इसके लिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। पहला हो जाएगा, पहला नहीं होगा, क्योंकि जीरो का गुणा किसी संख्या में करने पर सबका आंसर जीरो हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, क्योंकि हमने जीरो नहीं देखा था पहले। अगर जीरो का संख्या किसी भी संख्या में करेंगे तो जीरो आंसर आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है, एक बगीचे के कंगारुओं के 48 पद चिन्ह, खरगोशों के 12 पद चिन्ह, एक बतख के 40 पद चिन्ह हैं। यानी एक बगीचे में कंगारुओं के 48 पद चिन्ह हैं, खरगोश के 12 पद चिन्ह हैं और बतख के 40 पद चिन्ह हैं। बगीचे में क्रमशः कितने कंगारू, खरगोश और बतख खड़े हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। साथियों, इसमें पूछा है, इसमें कहा है एक बगीचे में कंगारुओं के 48 पद चिन्ह। 48 पद चिन्ह यानी कंगारू के कितने दो पैर होते हैं, 12। कंगारू के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो ये इसमें डिवाइड 2 का देंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 24 हो जाएंगे। ये 24 बार। खरगोश के पद चिन्ह 12, यानी 4 का इसमें 4 पैर होते हैं, 4 तिया 12, 4 तिया 12। और बतख के यानी इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दाड़े 2 दूनी 4 यानी 20। 20 24 3 और 20, 24 3 और इसमें बतख के 40 पैर पद चिन्ह हैं। बतख में 4 यानी 20, बतख के कितने 2। तो इसमें कौन सा सही होगा, यहाँ पे साथियों 20 आएगा। 33 का ऑप्शन नंबर 24। एक बगीचे में कंगारू, कंगारू को कितने पैर होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं। 2 पैर पीछे खड़ा होता है, 2 आगे के, 4 होते हैं साथियों। इसमें 4 होते हैं, तो ये 4 दूनी 8 यानी 12। 12 3 और 20, 12 3 और 20 ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है, एक आयताकार खेत की लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर तथा खेत के कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट दिया जाता है। वर्ग काटने से पहले आयताकार क्षेत्रफल की सीमा की लंबाई और वर्ग काटने के बाद आयताकार क्षेत्र की सीमा की लंबाई का अनुपात कितना होगा। साथ ही इस सवाल को सॉल्व करने पर इसका सही आंसर क्या आएगा, 34 का सही आंसर क्या आएगा। साथ ही 34 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 1:1 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है, शान 2 लीटर दूध की 3 बोतलों में इस प्रकार
डालना चाहता है। यानी शान 2 लीटर दूध को 3 बोतलों में इस प्रकार डालना चाहता है कि पहली बोतल में 1/2, दूसरी बोतल में बाकी दूध 3/4 और तीसरी बोतल में बचे हुए दूध की 1/5 मात्रा में। तीनों बोतलों को भरने के बाद शाम के पास कितनी मात्रा में दूध बचेगा। साथियों इसे सॉल्व करने के बाद में इसका सही आंसर क्या आएगा। साथियों इस पेपर में बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या होगा। 35 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी 200 मिलीलीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है, वरुण के पास 10 रुपये का नोट है, वह 6 रुपये का एक पेन खरीदता है। दुकान उसे 1 और 2 रुपये के कुछ सिक्के लौटाती हैं, उसे कितने सिक्के प्राप्त हुए। 10 रुपये 6 तो बचे 4 रुपये। 4 रुपये में अगर 2 रुपये का और 1 रुपये के सिक्के, 1 रुपये के 1 रुपये के 2 रुपये के, यानी 6 रुपये 4, तो उसे कितने सिक्के प्राप्त हुए। यानी 2 रुपये के और 1 रुपये के कितने सिक्के हो जाएंगे, 3 सिक्के प्राप्त होंगे। इसका सही आंसर कौन सा आएगा, तीसरा। 36 का कौन सा आंसर आएगा, 36 का ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है, 6 क्रमांक संख्याओं का योग 45 है। 6 क्रमांक संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं के वर्गों का योग क्या है। 6 क्रमांक संख्याएं माना 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 3 और 3 6, 7, 8, 9, 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21, यानी इन संख्याओं का योग कितना है, 45। 21 नहीं, इससे कितना है, 21 45 है, यानी 45/21। तो पहली 6 क्रमांक संख्याओं का योग 45 है। छह क्रमांक संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। साथियों इसे सॉल्व करने पर मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स में आपको बता रहा हूँ कि आप इसे सॉल्व करके हमें बताएं कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर कितना आएगा। इसका सही आंसर वैसे तो आएगा इसका 37 का ऑप्शन नंबर पहला, यानी 110 आंसर आएगा इसका। कितना आएगा, 110। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है, कथन ए दे रखा है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, और कथन भी कहता है एक भाज्य संख्या नहीं है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 38 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 38 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी दोनों ए और बी सत्य हैं, यानी एक अभाज्य संख्या नहीं है और एक भाज्य संख्या नहीं है, दोनों सत्य हो जाएंगे इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है, 3/20 का 2/3, 3/20 का 2/3, 3 से 3 गड़िया, यानी 3 10 2 दसवां। उनतालीस का साथियों सॉल्व करने पर इसका सही आंसर क्या आएगा, 2/20 आएगा, यानी 2/20 या 1/10 कह लें, यानी ये बचेगा 2/20, तो 2/20 आएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है, गीता 100 मीटर की तार से एक जमीन पर बाड़ लगाना चाहती है, उसे किस आकृति की भूमि पर बाड़ लगाना चाहिए यदि उसके पास अधिकतम क्षेत्रफल की भूमि हो। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 40 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी वृत्ताकार भूमि पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है, शिक्षिका ने स्वरा को 2 आकृतियां दी, एक समांतर चतुर्भुज और एक पतंग। उसने
उस आकृति का नाम बताने को कहा जिसमें अधिक रैखिक सममिति हो। उसने जवाब दिया। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के 41 का सही आंसर बताना है। साथ ही 41 का सही आंसर क्या होगा? 41 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही आएगा, यानी समचतुर्भुज। इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी समचतुर्भुज। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। 42 में पूछा है, दिल्ली से एक बस हर आधे घंटे में टर्मिनल से निकलती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि बस 10 मिनट पहले ही निकल चुकी थी और अगली बस पूर्व 9:25 पर सुबह को निकलती है। पूछताछ क्लर्क ने यह जानकारी यात्री को कब दी? नीचे 4 ऑप्शन रखे, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। साथ ही सॉल्व करने पर इसका सही आंसर क्या आएगा? साथ ही 42 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी 9:05 पर सुबह दी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। 43 में पूछा है, इनमें से कौन से आयत का परिमाप सबसे अधिक हो सकता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। इनमें से सही आंसर क्या आएगा? ये नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 43 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी आयत जिसका क्षेत्रफल 60 वर्ग सेमी और एक भुजा 1 सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। 44 में पूछा है, डॉक्टर ने अमन को रोज पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है। वह अनियमित पानी पीने की सलाह दी है। अरे यार, गड़बड़ कर रहा है सिस्टम। डॉक्टर ने अमन को रोज पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है। वह नियमित रूप से एक दिन में 14 लीटर पानी पीता है। यदि गिलास की क्षमता 300 मिलीलीटर है तो वह सप्ताह में कितने लीटर पानी पीता है? नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 44 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही इस सवाल को सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी 29.4 लीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 45 में पूछा है, ONE के बीच वाले अक्षर द्वारा बनने वाले कोणों की पहचान कीजिए। साथ ही नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 45 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी न्यून कोण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। 46 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा पोल्या की समस्या यानी समाधान मॉडल के अनुसार सही क्रम है? नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। 46 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 46 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी समस्या को समझना, योजना तैयार करना, योजना को कार्यान्वित करना, पुनः जांचना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। 47 में पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 47 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी मूर्त प्रकृति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। 48 में पूछा है, संख्याओं का स्थानीय मान पढ़ाने के बाद शिक्षक ने निम्न प्रश्न हल करने के लिए दिए। मान लीजिए आप 2 अंक 3 और 5 लेते हैं। इन दोनों अंकों का उपयोग समान बार करते हुए 4 अंकों वाली संख्याएं बनाई। क्या आपका उत्तर अनन्य है? उपयुक्त संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सी सही है? नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 48 का सही आंसर क्या होगा?
साथियों 48 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी यह एक खुले सिरे वाला प्रश्न है और छात्रों को आपस में एक दूसरे के उत्तरों का विश्लेषण और आलोचना करने का अवसर प्रदान करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है, कक्षा 1 की गणित की अध्यापिका सुश्री सोनाली ने अपनी अधिगमताओं को निम्नलिखित क्रियाकलाप दिए। फर्स्ट कहता है भिन्न आकार और रंगों वाले सीपियों यानी कंकड़ पत्थर टोकन प्रतीकों को वर्गीकृत करना। सेकंड कहता है भिन्न छड़ियों को उनकी लंबाई के अनुसार एक बंडल यानी गट्ठे में व्यवस्थित करना। तीसरा कहता है लकड़ियों पंखों पत्तियों को अपने आसपास के परिवेश में एकत्रित करना और उसको समूहों में बांधना। और चौथा कहता है मोतियों को धागे में पिरोकर गढ़ना के लिए माला बनाना। इस प्रकार के क्रियाकलाप हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 49 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 49 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी अंक गणित में महत्वपूर्ण अवधारणाओं जैसे संख्या गणना का परिचय देने के लिए बच्चों की तत्परता के आकलन में सहायक हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रक्रिया बच्चों के चिंतन के गणितीकरण की सूचक है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 50 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी आसपास के भिन्न भिन्न वस्तुओं के भार का अनुमान लगाना और उत्तरों पर सहपाठियों तथा शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का आकार चौड़े और गोलीय होने के स्थान पर ज्यादा ऊंचा और तकोआकार हो गया है, इसका अर्थ है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 51 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी पाठ्यचर्या के गतिमान होने के कारण कुछ आधारभूत विषयों की काट छांट की गई है, जिससे कि नए विषयों का समावेश किया जा सके, जो कि उच्च गणित के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 ने पूछा है गणित के अध्ययन में सामान्यतः अवधारणा मानचित्र यानी कॉन्सेप्ट मैप का उपयोग किया जाता है। अवधारणा मानचित्रों के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या होगा? और ये ऑप्शन भी दे रखे हैं। ऑप्शन में पूछा गया है, ये दे रखा है यह एक जटिल जाल तंत्र है जो कि अवधारणा की सभी अप अवधारणाओं के बीच के संबंध को चित्रित करता है। बी कहता है एक अवधारणा की सभी उप अवधारणाओं के लिए यह एक रैखिक व्यवस्था है। सी कहता है इसका उपयोग नैदानिक उपकरणों के रूप में छात्रों को अधिगमों में आने वाली कठिनाइयों को पहचानने के लिए किया जा सकता है। और डी कहता है यह गणित की प्रकृति के बारे में नई जानकारियां अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में अध्यापक की सहायता करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 52 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें ए सी और डी ऑप्शन सही होंगे। बी इसमें गलत होगा, आपका बी गलत होगा, इसमें आपका ए सी और डी ऑप्शन इसमें सही होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में आपको सही मिलान करने हैं। आपका रचनात्मक आकलन किससे हो जाएगा? आपका रचनात्मक आकलन हो जाएगा आपका ज्ञान छोटा कर लेता हूं पहले मैं इसे। पहले का चौथे से हो जाएगा, यानी ज्ञात करता है कि एक समयावधि में बच्चों की विभिन्न विषयों और व्यक्तित्व के अन्य आयामों में क्या समझ बनी है, क्या बदलाव है।
और आपका जो बी है यानी सेकंड है शिक्षक केंद्रित कक्षा, यह किससे संबंधित है? ये साथियों ऑप्शन नंबर पहले से हो जाएगा, यानी पहले का ये बच्चों तथ्यों को स्मरण करते हैं और वे लिखित परीक्षा के द्वारा आंके जाते हैं। और ये साथियों हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा पहले से, और आपका सी सी हो जाएगा आपका सेकंड से, यानी तीसरा इससे हो जाएगा, और चौथा तीसरे से हो जाएगा। यानी छात्र में केंद्रित कक्षा है, बच्चे निजी, एकाकी और समूह दोनों तरह से काम करते हैं। इन क्रियाकलापों को करते हुए वे आंके जाते हैं। समूह आकलन सामाजिक कौशल और सहयोग अधिगम प्रक्रियाओं को आकलन में सहायक होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। में पूछा निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक कक्षा के छात्रों को आकलन की उपयुक्त विधि नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 54 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी एक परीक्षा जो कि तथ्यों और सूत्रों को स्मरण करने पर आधारित हो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है एक प्राथमिक कक्षा का अध्यापक अपने छात्रों को स्थानीय मान पढ़ाने के लिए विविध पूर्त पदार्थों का उपयोग कर रहा है जिसमें सम्मिलित हैं। ए कहता है डीन्स ब्लॉक, बी कहता है माचिस की तिल्लियों का बंडल यानी गट्ठर बिना जली हुई का, और सी बनावटी प्रचलित नोट मुद्रा, और डी एक गिनतारा यानी अबेकस। निम्न में से कौन सी मूल सामग्रियों का उपयोग वर्गीकृत निरूपित करता है? नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 55 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी समानुपाती सामग्री हैं, यानी आपका ए और बी सामग्री समानुपाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है बच्चों का गणितीय अवधारणाओं को पूर्व ज्ञान आकलन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 56 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी गणितीय अवधारणाओं को प्रकृति श्रेणीबद्ध है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा 6 और 7 का योग 13 है, यह एक खालिस्तान का उदाहरण है, यानी किसका उदाहरण है? नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 57 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी साध्य प्रतिज्ञप्ति का उदाहरण है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है निम्नलिखित संज्ञानात्मक क्षेत्रों के स्तरों में आप अपसारी चिंतन प्रतिक्रियाओं के लिए कौन कौन सी उत्तरदायी हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखें, 58 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 में दे रखा है 76 × 32 को हल करने के लिए एक विद्यार्थी निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करता है। ये साथियों छात्र ने विधि का प्रयोग किया है। उपरोक्त विधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आप विधि देख लीजिए और इसके 4 ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 59 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त विधि उसकी गुणन के नियमों की समझ को दर्शाती यानी प्रतिबिंबित करती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है जियो बोर्ड पर आधारित क्रियाकलापों में परिचय देने के लिए अति उपयुक्त कारण हो सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 60 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी विभिन्न ज्यामितीय अवधारणाओं की जांच अन्वेषण के लिए मूर्त प्रदर्शन देता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।